बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल साइकोलॉजिस्ट ग़ुलाम मुर्तज़ा में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से बड़ी ख़ास और बड़ी अहम है क्योंकि इसमें मैं आपको जादू की 4 बड़ी अलामात बताने वाला हूँ कि जिसे सुन के आपको अपने आप को भी और दूसरों को ख़ुद चेक कर सकते हैं कि उन पर जादू असरात या साया है या नहीं। और फिर मैं इसके 5 इलाज भी आपको बताने वाला हूँ कि इसके कौन से 5 तरीके हैं जिससे इनका बड़ी आसानी से इलाज हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने ऑनलाइन नफ्सियात के कोर्स शुरू किए हुए हैं, तो जो लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वसवसे या किसी भी तरह की नींद के मसाइल या नफ्सियाती मसाइल या जादू जिन्नात वगैरह के असरात का इलाज करवाना चाहते हैं तो उनका ऑनलाइन इलाज भी किया जाता है। और इसके अलावा अगर कोई NLP, हिप्नोसिस, साइकोथेरेपीज़, मेडिटेशन यानी मुराक़बा और रूहानियत के कोर्स सीखना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत कम वक्त में उन्हें ये कोर्स भी सिखाए जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। जादू की जो सबसे पहली जो बड़ी अलामत है दोस्तों वो है बीमारी। दोस्तों इसमें वो शख्स जिसको जादू होता है वो शख्स बीमार होता है। अब देखें ना, बीमार तो आम इंसान भी हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी होती है जो इंसान को मौत की तरफ लेकर जाती है। वैसे तो बीमारी, सेहत, इंसान की पैदाइश और इंसान की मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन यहाँ जो मैं अलामत बताने वाला हूँ वो ज़रा गौर से सुनिएगा कि ये एक ऐसी बीमारी होती है कि इसमें जितने भी आप मेडिकल टेस्ट करवाते हैं वो सारे आपके बिल्कुल ठीक आते हैं और फिर भी आपके साथ वो प्रॉब्लम मौजूद होती है। और काफ़ी अरसे के बाद ऐसे होता है कि जब दोबारा मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं तो उस बीमारी की वजह से मेडिकल रिपोर्ट तो बता रही होती हैं जैसे ब्लड की कमी होगी, फलां हो गया, ये मसला हो गया, वेट लॉस हो गया, लेकिन उसके जब इलाज की तरफ जाते हैं तो इलाज बिल्कुल कारगर साबित नहीं होता। ठीक है, उसमें महंगे से महंगा इलाज करवा लें, हकीम से इलाज करवा लें, किसी मर्जी से इलाज करवा लें, वो कहते हैं ना मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, तो वो कैफियत आने लग जाती है। यानी कि बीमारी किसी भी सूरत में या तो डायग्नोज नहीं हो पा रही होती या अगर डायग्नोज हो गई है तो फिर उसका इलाज जो है ना वो नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो इस सूरत में ये कहा जाता है कि ये जादू की अलामत है, असरात और साए की अलामत है। तो ये एक बहुत बड़ी अलामत थी। दूसरी अलामत जो है जादू की दोस्तों वो होता है कि ख्वाब में डर जाना। अब 1 या 2 दफ़ा नहीं बल्कि मुसलसल हर रात को वो शख्स डरता है और ख्वाब में उसको ऐसी हालत हो जाती है कि अगर वो बोलना चाहता है ना तो वो बोल नहीं पाता, वो उठना चाहता है तो वो उठ नहीं पाता, यानी वो ज़बान उसकी जकड़ जाती है, उसका जिस्म जैसे किसी ने पकड़ लिया है और जिस्म के ऊपर जो है ना वो नींद की हालत में वज़न पैदा हो जाता है। फिर वो उठना भी चाहता है तो उठ नहीं पाता और ख्वाब में खूनखार दरिंदे और जानवर उसके पीछे लगे और वो बड़ा डर खौफ हो के वो आगे आगे भाग रहा है। और फिर बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि गंदा खून जो होता है यानी नजासत वाला जो खून होता है उससे अपने जिस्म पर देखता है या अपने मुंह पर देखता है या कोई उसकी तरफ फेंक रहा है, तो ऐसी हालत में भी ये अलामत जो है ना दोस्तों ये जादू की, साए की या असरात की अलामत इसको समझा जाता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों जो अलामत है वो इस तरह की है कि इंसान जिस काम को हाथ डालता है ना वो काम उसका उलट हो जाता है या उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और इसी के साथ साथ उस वक़्त जब ये नुकसान हो रहे होते हैं उसी वक़्त ही उसके करीबी से करीबी रिश्ते और ताल्लुकात भी ख़त्म हो रहे होते हैं, जैसे माँ से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना, बाप से ख़त्म हो जाना, बीवी से ख़त्म हो जाना, अच्छा बच्चों से, औलाद से ख़त्म हो जाना, रिश्तेदारों से ख़त्म हो जाना, सब उसको नफ़रत की निगाह से देख रहे होते हैं, हालांकि कोई ख़ास वजह भी नहीं होती। फिर बेबरकती इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसान खुद हैरान हो जाता है, कारोबार में उसको नुकसान हो जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, यानी ऐसे मामला हर तरफ से बन जाते हैं। पूरी ज़िंदगी में उसकी पूरी लाइफ के अंदर ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे मसाइल आ जाते हैं कि वो ये चाह नहीं रहा होता लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में आ जाते हैं और बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी उसके मामलात हल नहीं हो पा रहे होते। तो उस वक्त ये कहा जाता है कि ये भी एक अलामत है जादू की, साए की या असरात की। चौथे नंबर पर जो चीज़ है दोस्तों उसके घर में से मुख्तलिफ तरह के तावीज़,
मुख्तलिफ़ तरह के खून के छींटे ये मिलते हैं। और अक्सर जो है ना वो कपड़े जो है ना फट जाते हैं, बड़े बड़े कपड़े जो है ना वो फट जाते हैं, और यानी कि वो अपने रात को पहन के सोया है तो अपने जिस्म के कपड़े उसको फटे हुए मालूम होंगे, या जो अलमारी में पड़े हैं नए कपड़े वो फटे हुए नज़र आएंगे। यानी इस तरीके से कोई ना कोई अनहोनी चीज़ उसको इस हवाले से नज़र आएगी। खून के छींटे दीवारों पे भी नज़र आ सकते हैं, सेन पे भी नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मामला जो है ना, ये 4 जो अलामात मैंने बताई हैं जादू या असरात की हैं। अगर किसी में ये हों दोस्तों तो उसका मतलब ये होता है, लेकिन इनको बहुत अच्छे तरीके से चेक करना होता है। मज़ीद इसकी गाइडलाइन लेनी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके 4 हल कौन से हैं दोस्तों? इसमें ऐसे होता है कि ये जो अलामात मैंने बताई हैं, ये असाबी तौर पर कमज़ोर जो शख्स होते हैं ना, उनको ये अलामात हो जाती हैं। ये मोस्टली यही देखा गया है, और हम नफ्सियात में इसका बहुत ही आसानी से इलाज कर लेते हैं। दोस्तों, मैं 5 तरीके हैं जिनके ज़रिए मैं इलाज करता हूँ, तो वो 5 बहुत ही ख़ास तरीक़ेकार हैं। उनमें सबसे पहला तरीका है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी कि असाबी तौर पर कमज़ोर शख्स की जब उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग की जाती है तो उससे ये मसाइल हल हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर हिप्नोसिस है, यानी जब बंदे को हिप्नोटाइज़ किया जाता है तो उसके लाशऊर में से ऐसे खदशात, ऐसी चीज़ें निकाल दी जाती हैं, तो उससे भी क्या होता है कि इसका जो है जादू वगैरह का इलाज हो जाता है। तीसरे नंबर पर साइकोथेरापीज़ होती हैं, जैसे कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होगी, साइको एनालिसिस होगी, REBT वगैरह। तो इन थेरापीज़ के ज़रिए भी हम क्या करते हैं, जादू, साया या असरात वगैरह के जो इलाज हैं, उनका बीमारियां जो हैं इनकी, तो उनका इलाज कर दिया जाता है और इंसान ठीक हो जाता है। चौथे नंबर पर है जी मेडिटेशन, मुराकबा। मेडिटेशन में ऐसी टेक्निक्स हैं दोस्तों, 8-10 टेक्निक्स हैं कि जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं कि एक असाबी तौर पर कमज़ोर जो शख्स होता है उसको जब हम ट्रेनिंग करवाते हैं मेडिटेशनल, तो उससे भी जादू के असरात ख़त्म हो जाते हैं। आखिरी जो टेक्निक है दोस्तों वो है रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, इसमें ऐसी रूहानियत की चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं, ऐसे वज़ाइफ और ऐसे तरीक़ेकार बताए जाते हैं कि जिनको इस्तेमाल करने से उसको जो जादू के असरात हैं या साए के असरात हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं और इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो दोस्तों ये ऑनलाइन कोर्स भी करवाया जाता है। मज़ीद मालूमात के लिए दोस्तों आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।